Now we have example of linear span. This is example 5. Let x is 1 to 1, 3 vectors, y is given, z is given. Be the 3 vectors in V3R. V3R, this is also written as R cube. Then we have to prove that the subspace generated के लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, that is spanned by S. S is the set of vectors x and y, and T is the set generated by these vectors x, y, z. They are same. 3 vectors are given x, y, z. These are vectors in R cube. ठीक है. Then prove that the subspace generated by S and T, they are same. This is same thing as कि LS is equal to LT. LS, this LS, this is equal to LT. So we write x as y, z and ठीक है. Now to prove is LS is equal to LT. LS is equal to LT. So what is the set S? S is the set xy, and this T is the set xy, z. तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, जिस सेट में ज़्यादा वेक्टर्स हैं वो पहले कंसीडर करेंगे. जैसे यहाँ एक्स वाई हैं 2 वेक्टर्स, यहाँ आपके पास 3 वेक्टर्स. हियर वी हैव 3 वेक्टर्स. तो T कंटेन्स मोर वेक्टर्स, तो वी स्टार्ट विद LT. LT, दिस इज द लीनियर स्पैन जनरेटेड बाय द वेक्टर्स x, y, z. तो लीनियर स्पैन की आपको डेफिनेशन आती है. व्हाट इज़ द definition of linear span? This is set of linear combination of finite number of elements of the set. तो finite number हैं, कितने elements हैं यहाँ, x, y, z. तो this is set of linear combination of x, y and z. तो how you write the linear combination? तीन वेक्टर्स हैं आपके पास. वी हैव 3 वेक्टर्स x, y, z. तो 3 ही आप लोग स्केलर्स लेंगे. तो आई हैव टेकन द स्केलर्स एज a, b एंड c. तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है, ax प्लस by प्लस cz, वेयर a, b, c दे बिलोंग टू रियल्स एंड x, y, z दे बिलोंग टू R क्यूब. जब 2 लीनियर स्पैन्स आपने इक्वल प्रूव करनी है तो वी स्टार्ट विद द लीनियर स्पैन जिसमें ज़्यादा वेक्टर्स हैं. ठीक है, x, y, z. यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे. अब अगर आप लीनियर स्पैन जनरेटेड बाय x एंड y देखें तो उसमें आपके पास z नहीं होना चाहिए, है ना. ठीक है ना, z यहाँ से आपको इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखना है. तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो z को लिखना है. ठीक है ना. अगर यहाँ एक्स जेड होता से लीनियर स्पैन ऑफ एक्स जेड, फिर आपने किसको लिखना था, y वेक्टर को, y इन टर्म्स ऑफ एक्स जेड. अब इसको इक्वल प्रूव करना है l लीनियर स्पैन ऑफ एक्स वाई. तो वी राइट z एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स x एंड y. वी राइट z एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स x एंड y. तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो आपको लिखना आता है. तो कैसे लेके चलोगे कि लेट z इज इक्वल टू अल्फ़ा x प्लस बीटा y. स्केलर्स आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहें जो आपको ठीक लगते हैं. तो z इज़ अल्फ़ा x प्लस बीटा y, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा दे बिलोंग टू रियल्स. नाउ व्हाट इज़ योर z की वेक्टर पुट कर दिया आपने. दिस वॉज 3 - 4 7. अल्फ़ा x की वैल्यू, बीटा y की वैल्यू.
फिर ये आपका अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। देन बाय इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, ठीक है। तो दीज आर 3 इक्वेशंस बट 2 अननोन्स। तो कोई भी 2 इक्वेशंस ले लें, क्योंकि 2 अननोन्स हैं तो वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा बाय टेकिंग एनी 2 इक्वेशंस। जो आपको इसमें से ईजी लगती हैं वैसे कोई भी ले लें आप लोग। तो यहाँ हमने ले ली इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि 1 एंड 3 लेंगे तो वी कैन एलिमिनेट क्या है, अल्फ़ा। यू कैन ईजीली एलिमिनेट अल्फ़ा। तो ये मैंने 1 एंड 3 लिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो वी गेट ये -2 बीटा, तो -2 बीटा इज़ -4 बन गया, तो बीटा इज़ इक्वल टू 2। फर्स्ट में पुट कर दी बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी -3, ठीक है। तो वी हैव अल्फ़ा इज़ -3 एंड बीटा इज़ 2। अब जो इक्वेशन हमने यूज़ नहीं की, सेकंड इक्वेशन इज़ नॉट यूज्ड, तो इसमें आप पुट करके देखें कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो पुट करके देखिए, दिस इज़ सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर इक्वेशन ए, ये वाली जो थी ना कि z इज़ रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, इसको मैंने a कर दिया था। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और बीटा की, तो z बिकम्स -3x प्लस 2y। तो दैट इज z इज़ रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देयरफॉर एल टी क्या बन गया आपके पास, व्हाट इज़ योर एल टी। नाउ दिस बिकम्स द सेट। क्या था वैसे एल टी, व्हाट वाज एल टी, अगर आप पीछे से देखें, हेयर वॉज एल टी देखो ये है एल टी। दिस वॉज क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो जेड की वैल्यू पुट करते हैं, दिस बिकम्स ax प्लस बी वाई प्लस सी। z कितना है, -3x प्लस 2y। z की वैल्यू हमने निकाल ली। z इज़ रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, वेयर a b c दे आर रियल्स, क्योंकि स्केलर्स हैं, वेक्टर्स आर इन आर क्यूब, तो स्केलर्स विल बी रियल्स। तो यहाँ से x मैंने कंबाइन कर दिया, तो दिस इज़ a-3c और देन इंटू x प्लस फिर y कंबाइन किया b प्लस 2c इंटू वाई। अब ये जो बने आपके पास a-3c b प्लस 2c, इनको और स्केलर्स लिख दिया। से दिस इज़ अल्फ़ा 1, से दिस इज़ बीटा 1। Now A, B, C are reals, so therefore alpha 1 is also real and beta 1 is also real. Now this is 2 vectors, 2 scalar, so this becomes linear combination of x and y, where alpha 1, beta 1 they are reals. So we started with the linear span of t, so this is linear span of s. अगर 2 लीनियर स्पैन्स इक्वल प्रूव करनी है तो हम ऐसे देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा वेक्टर्स हैं उससे स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन को देख के कि किस वेक्टर को एज लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो वो आप लोग लिख लेंगे। इजी है क्वेश्चन, इसको आप कर लें। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल। इजी है, थोड़ा आपको थोड़ी सी लेंथी लगेगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इफ़ एस एंड टी आर सबसेट्स ऑफ वी एफ, 2 सबसेट्स ऑफ वी एफ, देन प्रूव दैट लीनियर स्पैन, ये मैंने लीनियर स्पैन के लिए क्वेश्चन सारे, प्रूव दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, दिस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। इसका रिजल्ट भी आप याद कर लें, linear span of S union T. This is linear span of S plus linear span of T. So how we solve this?
S and T, they are subsets of VF. To prove linear span of S union T is linear span of S plus linear span of T. जब आपको इक्वेलिटी प्रूव करनी होती है देन वी प्रूव दैट कि A is a subset of B and B is a subset of A. तो फर्स्ट वी प्रूव दैट linear span of S union T, this is a subset of linear span of S plus linear span of T. This is a subset of this. तो subset के लिए क्या करते हैं कि let V belongs to this side. V belongs to linear span of S union T. तो डेफिनेशन तो आपको आती है लीनियर स्पैन की. लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या हुई? दिस इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स v1 v2 vn belonging to S union T. What is the set here? S union T. Such that V, this is written as linear combination of the vectors. तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पीछे बड़ी बार किया. दिस इज रिटन एज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई, where these VIs they belong to S union T. Alpha is they belong to F. Now VI belongs to S union T. S union T है ना. तो अगर आपको थोड़ा इसकी सेट्स की नॉलेज है, दिस मीन्स VI belongs to S और VI belongs to T. और लिखते हैं ना यूनियन में, इंटरसेक्शन में एंड लिखते हैं जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. इसमें सारे एलिमेंट्स S के भी, T के भी, S और T दोनों के भी. तो VI belongs to S union T. दिस मीन्स VI belongs to S और VI belongs to T और VI belongs to both S and T, है ना. यूनियन का ये मीनिंग हुआ. As VI belongs to S union T, this implies VI belongs to S or VI belongs to T or VI belongs to both S and T. Now this implies V, which is sigma I equal to 1 to n alpha I VI. ये था आपके पास, है ना. अब इसको हमने ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किसका सबसेट प्रूव करना है, लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी. तो इसको दो एलिमेंट्स में ब्रेक कर देना. फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो एस के हो जाएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, टी के. थोड़ा आइडिया क्वेश्चन भी दे देता है. तो वी आई एस को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, sigma I equal to 1 to n alpha vi, this is written as sigma alpha j vj, ठीक है ना, प्लस सिग्मा अल्फा के v के, वेयर ये vj's दे बिलोंग टू s. मतलब जैसे आपके पास से 10 एलिमेंट्स हैं, v1 v2 v3 अप टू 10. 4 एलिमेंट्स हमने समझ लो s के ले लिए, 6 एलिमेंट्स t के ले लिए, या दोनों के 5 कर दिए या 3 7 कर दिए, ठीक है ना. तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, n ही. तो क्या लिखा कि वी जेस दे बिलोंग टू s एंड वी केस दे बिलोंग टू t. तो दिस इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू ls. दिस इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन. अगर आप इसको ब्रेक करें तो दिस इज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3. पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, है ना ये, पर लेस देन और इक्वल टू क्या रहेंगे, n लेस देन. तो दिस बिलोंग्स टू ls एंड दिस बिलोंग्स टू lt. तो VIS को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. कुछ एलिमेंट्स s के ले लिए, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स VJs, और लास्ट के एलिमेंट्स क्या ले लिए, t के. तो दिस इम्प्लाइज v बिलोंग्स टू ls प्लस lt. तो देयरफॉर वी स्टार्टेड विद v बिलोंग्स टू ls linear span of S union T. This implies v also belongs to ls plus lt. Okay. So therefore L linear span of S union T, this is a subset of this. अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे
कि LS प्लस LT दिस इज़ अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T, है ना, कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ एक एलिमेंट लेके चलेंगे कि लेट V बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ, let V belongs to linear span of S plus linear span of T। तो इसको आपने लिखा कि V इज़ इक्वल टू, उसी के रिवर्स हो जाएंगे स्टेप्स, अगर पीछे से भी कर सकते हो उसी फर्स्ट पार्ट के। दिस इज सिग्मा अल्फ़ा जे वी जे प्लस सिग्मा अल्फ़ा के वी के, वेयर वी जेज दे बिलोंग टू S, वी केज दे बिलोंग टू T। और वी जे एंड वी एस, अगर वी जे एस को बिलोंग करता है तो वी जे एस यूनियन टी को भी बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस यूनियन टी। अगर वी के, देखो वी के हमने क्या लिखा, वी के बिलोंग्स टू टी, दिस इम्प्लाइज वी के ऑल्सो बिलोंग्स टू एस यूनियन टी। एनी एलिमेंट ऑफ टी विल ऑल्सो बिलोंग टू एस यूनियन टी, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेते हैं, जो एलिमेंट एस में होंगे वो एस यूनियन टी में भी होंगे, जो एलिमेंट्स टी के होंगे वो एस यूनियन टी के भी होंगे। तो देयरफॉर ये वी जेस दे बिलोंग टू एस, वी केस बिलोंग टू टी, ऑल्सो वी जेस दे बिलोंग टू एस यूनियन टी, वी केस दे ऑल्सो बिलोंग टू एस यूनियन टी। तो ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, दे बिलोंग टू एस यूनियन टी। तो इसको हमने इकट्ठा करके क्या लिख दिया, अल्फा ए वी आई, वेयर वी आई इज दिस इज वी जे यूनियन वी के। तो दिस इम्प्लाइज वी बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी। तो देयरफॉर हमने स्टार्ट किया था कि V बिलोंग्स टू LS प्लस LT, तो दिस इम्प्लाइज V ऑल्सो बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। तो देयरफॉर if X belongs to B, this implies X also belongs to A, that is B is a subset of A, that is LS plus LT, this is a subset of A. So combining 1 and 2 we get linear span of S plus linear span of T, this is linear span of S union T। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लिखने का स्टाइल है ना, यूनियन की बातें हैं। तो इसी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1D के मैंने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये लीनियर स्पैन के क्वेश्चंस हैं, और भी कोई आपको मिलते हैं तो उनको करें, लीनियर स्पैन, ठीक है ना। तो इसके साथ ऑलमोस्ट लीनियर स्पैन इज़ ओवर। हमने डेफिनेशन की लीनियर स्पैन की, फिर थ्योरम की कि लीनियर स्पैन इज़ ऑलवेज अ सबस्पेस, लीनियर स्पैन ऑफ एनी सेट इज़ ऑलवेज अ सबस्पेस, ओके। और फिर उसके बाद कल मैंने आपको कुछ 3-4 थ्योरम्स करवाई थी, है ना, सबसेट्स में, कि इफ एस इज़ अ सबसेट ऑफ टी देन एल एस, उनको देख लें। फिर कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे लीनियर कॉम्बिनेशन के, तो इनको आप प्रॉपरली थोड़ा पढ़ लें अच्छे से। ओके, थैंक यू।